करीब 20 वर्ष पूर्व गौरझामर के पास खामखेड़ा निवासी प्रहलाद सिंह राजपूत अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी जानकारी आंशिक तौर पर 2015 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को मिली और तब से लेकर अब तक प्रहलाद सिंह राजपूत को सागर लाने की कवायद चल रही थी। यह सुखद समाचार लगभग 20 वर्ष बाद लापता हुए प्रहलाद के परिवार को प्राप्त हुआ कि 30 अगस्त के दिन प्रहलाद को भारत सरकार के समक्ष लाया जाएगा और वह दिन आ गया जब प्रहलाद पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर पवित्र भूमि भारत पर पहुंचा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सागर क्या कहते हैं, आइए सबसे पहले उन्हें सुनते हैं। जो सागर का एक व्यक्ति है जो कई सालों से पाकिस्तान की जेल में इस मामले में प्रहलाद का परिवार भी बेसब्री से प्रहलाद के भारत आगमन का इंतजार कर रहा था, परंतु उसके पूर्व प्रहलाद का परिवार पुलिस अधीक्षक से जब मुलाकात करने पहुंचे तो प्रहलाद के भाई ने अपने परिवार पर अकारण ही आए संकट की जानकारी दी। 93-94 के आसपास घर से बिना बताए निकल गए थे। 30 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा हुआ हो, परंतु अब वह हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच गया है और जल्द ही वह अपने परिवार के पास पहुंचेगा। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इन खुशी के क्षणों में यह परिवार कितना भाव विभोर होगा। धमाका 24 के लिए न्यूज़ हेड प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। उनकी जानकारी 2015 में आई थी, उसमें ये इसका भी नाम उल्लेखित था, लेकिन इसके बारे में कोई बहुत स्पष्ट पता इत्यादि उल्लेखित नहीं था। 2020 में इसके भाई ने जो है इसके संबंध में एक आवेदन दिया है जो कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुआ था। उस आवेदन पत्र के आधार पर फिर जब वेरीफाई कराया गया तो ये पता चला कि जो 2015 में एक जानकारी आई थी उसका और इसके गुमशुदगी का मिलान होता है। उसके आधार पर यहाँ से जानकारी भेजी गई थी, पुलिस मुख्यालय के माध्यम से ये जानकारी विदेश मंत्रालय गई थी। उस पे से अभी 6वें महीने में विदेश मंत्रालय से पत्र आया था और उन्होंने इसकी विस्तृत एक जांच चाहिए गई थी, जो कि इसको प्राथमिकता पर लेके और इसमें पूरे गांव वालों के कथन और इनके पहचान के जो भी प्रमाण थे वो सारे भेजे गए थे। उसके आधार पे इसकी शिनाख्त हो गई कि ये वही व्यक्ति है प्रहलाद राजपूत, जो कि मतलब वहाँ पे बंद है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पहले 1.5 महीने एक जेल में बंद रहा है और वहाँ से फिर रावलपिंडी में शिफ्ट हुआ है। तो इसको एक अन्य बंदी के साथ में छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। 30/7 को इनको अटारी बॉर्डर पे जो है भारत सरकार के सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद अमृतसर में इनके परिजनों को लेकर पुलिस बल जा रहा है, उनके हवाले जो है इसको किया जाएगा। सर, आप जिस तरह से मालूम चला कि सागर का व्यक्ति है तो इसको छुड़ाने के लिए कितनी कठिनाई है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा? शुरुआत में तो देखिए क्या है कि जो 2015 में जानकारी आई थी वो जानकारी का में स्पष्ट पता और पूरा डिटेल न होने से और चूंकि इनके परिवारजनों ने कोई अपने स्तर पे सूचना भी तत्समय नहीं दी थी, कोई गुमशुदगी कायम नहीं थी, इसलिए उसका मिलान नहीं हो सका था। 2020 में इनके भाई जो कि PWD में है, जब उन्होंने एक आवेदन दिया तो उस आवेदन को सीरियसली लिया जाके और उसमें अपने रिकॉर्ड के आधार पर जब मैच कराया गया तो संभावना प्रदर्शित हुई कि ये वही व्यक्ति हैं। उसके आधार पे यहाँ से ही मतलब अगर किसी ऊपर के मतलब पूछे बिना ही यहाँ से सेल्फ मोटिवेशन से इनकी जानकारियाँ जो ऊपर भेजी गई और उस पे से फिर वहाँ से जो क्वेरीज आई उनका निराकरण टाइमली हुआ, जिसके कारण से इनकी रिहाई हो पाई है। इस मामले में प्रहलाद का परिवार भी बेसब्री से प्रहलाद के भारत आगमन का इंतजार कर रहा था, परंतु उसके पूर्व प्रहलाद का परिवार पुलिस अधीक्षक से जब मुलाकात करने पहुंचे तो प्रहलाद के भाई ने अपने परिवार पर अकारण ही आए संकट की जानकारी दी। प्रहलाद भले ही 30 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा हुआ हो, परंतु अब वह हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच गया है और जल्द ही वह अपने परिवार के पास पहुंचेगा। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इन खुशी के क्षणों में यह परिवार कितना भाव विभोर होगा। धमाका 24 के लिए न्यूज़ हेड प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।